हमें क्या पढ़ना था आज? प्रतिशत पढ़ना, औसत पढ़ेंगे, ठीक है। अपन बताओ औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद है? सौम्य तुम बताओ, ये क्या लिखा, क्या लिखा ये? पढ़ के बताओ। एवरेज, ठीक है। औसत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एवरेज। तो औसत क्या होता है? औसत होता है किसी भी संख्याओं को, किसी भी रुपए को, किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्से में बांटना। किस हिस्से में? बराबर बराबर, ठीक है। जैसे मान लो रक्षा को दिए हमने 6 रुपए, सौम्य को दिए कितने रुपए? 4 रुपए, ठीक है। रक्षा को कितने रुपए? 6, और सौम्य को कितने रुपए दिए हमने? 4 रुपए। तो बताओ यही बराबर बराबर दोनों में बराबर है, तो कितने कितने रुपए दोनों को बैठेंगे? 5 5, कितने रुपए? टोटल कितने रुपए हो जाते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए को दो लोगों में बांट दो, कितने कितने रुपए हो गए? 5 5। अगर बराबर दिए जाए तो एक लोगों के बीच कितने रुपए आएंगे? 5 रुपए। तो औसत का मतलब समझ गए क्या होता है? औसत का मतलब यही होता है बराबर बराबर बांटना। इसका एक सूत्र होता है, जैसे मैंने अभी क्या किया है, 6 रुपए और 4 रुपए को जोड़ दिया है ना, तो औसत का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग। जितनी संख्या होती है उनको क्या कर लो? जोड़ लो, बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं उनको गिन लो, है ना। जैसे एक सवाल है, 10 से लेकर 16 तक का औसत निकालना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये संख्या है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है हमें? औसत। बताओ योगफल यानी क्या होता है, पहले तो बताओ तुम लोग। योगफल यानी जोड़ना, जोड़। और घटाना को क्या कहते हैं? अंतर। अंतर जहां पर लिखा रहा वहां पर क्या करेंगे अपन? घटाना। करेंगे कि नहीं करेंगे? दिख रहा है बोर्ड में? अभी कितना लिखा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गई संख्याएं। संख्याओं को योगफल करेंगे इन सभी संख्याओं का, ठीक है। और कितनी संख्या है नंबर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 से क्या कर देंगे बाद में? भाग कर देंगे। तो संख्याओं को योगफल करें, सभी को 10 10 ले लें पहले। 10 20 30 40 50 60 70, 70 और 6 76, 76 5 81, 81 4 85, 85 3 88 और 2 90 और 1 91, बटे कितना जाएगा? 7। 13 नाम कितने होते हैं? बोलो। 91, 13 7 91, कितना होता है? भाग कर लो तो 13 ही आएगा, ठीक है। तो इसका औसत कितना आ गया? 13। मान लो अपने पास 7 लोग हैं, सभी के एक को 10 रुपए, दूसरे को 11, तीसरे को 12, ऐसे लास्ट में उसको 16 रुपए मिले, तो सभी को बराबर बराबर है अभी। लेकिन अगर बराबर बराबर दिया जाए तो कितने कितने रुपए मिलेंगे सभी को? कितने कितने रुपए? 13 13। अभी तो निकाला अपन ने औसत, कितने कितने रुपए? 13 13 रुपए, ठीक है। ऐसा ही एक अगला सवाल है, 40 30 50 70 55 का औसत। 40 30 50 70 और 55 का क्या निकालना है? औसत। ये कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो देखो इसको जोड़ ले सभी को, ये 50 है मान लो। 40 और 30 कितने होते हैं? 70, 70 50 120, 120 और 70 जोड़ दो 190, 190 में 50 जोड़ दो 140, और 5 इसका यहाँ पर कितना है? 145 कितना है? 245, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बचेगा, और 5 चौके 20, 4 होगा, और 5 नाम 45 49, ठीक है। अब तीसरा सवाल ये है, 17 19 15 14 और 20 करें। बोलो 17 19 15 14 और 20 कितनी संख्याएं हैं? ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जोड़ लें इसको पहले। 7 और 9 कितने होते हैं? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25 की 5 हाथ लाई 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 85 हो गया। अब भाग करें, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते
35। 17 आ रहा है, बोलो कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। इसी प्रकार से देखो 5वां सवाल भी है, इसमें कितना है 3 5 7 9 का क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बाद में 4 से भाग कर देंगे क्योंकि कितनी संख्या अपने पास 4। ऐसा ही 6वां, ऐसे ही 7वां, ऐसे ही 8वां। 8वां समझो एक बार। 8वां बोलो क्या है? 7। ये 7.00 है, बोलो 7 फिर 8.5 9। ये सभी हैं, कितनी संख्या हो गई ये 1 2 3 4 5। तो दशमलव वाली संख्या को जोड़ने के लिए हमने क्या बताया था? दशमलव एक सीधे होना चाहिए। इसके पास कोई दशमलव है क्या? तो ये मान लो 7.00 है, ठीक है। ये कितनी है 8.5। दशमलव सामने आना चाहिए, कितनी 9.5। ये कितनी है 11.75। तो 11 यहाँ पर आएगा, तभी तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। 75 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 12.25 है, कितना है वो 25। अब जोड़ दे सभी को, 5 और 5 10 की 0 यहाँ से लाई 1, 7 2 9, 9 और 10 19 और 1 20 हासिल का है ना, 0 यहाँ से लाई 2, 7 दूनी 14 15, 15 और 9 24, 24 1 25, 26 27 और 2 29, 1 2 और 2 4 49। कितना आ गया 49 आ गया। योगफल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 है ना। अब 5 का भाग करो 49 में, कितनी बार जाएगा 5 नाम 45 दशमलव आ जाएगा। 49 से 45 कितना बचता है, कितना बचेगा 4। 4 के बगल में 0 तो फिर 40, 5 8 40। ये देखो 9.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरे नंबर का। अब ये वाले सवाल समझो जिसमें x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? कल ही बताए थे कुछ इस प्रकार के सवाल। एक है 9वां सवाल, बोलो सौम्या। 11 23 x औसत कितना है? औसत 40 है। तो x का क्या निकालना है अपन को? मान निकालना है। यहाँ ऐसे जब कभी सवाल आए, देखो 11 23 x अपने पास 3 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 40 है। तो x का मान निकालने की x कितना रहा होगा या फिर कितना होगा, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था अभी क्या होता है औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर। इसके पास 40 होना चाहिए, इसके पास 40 होना चाहिए और इसके पास 40 होना चाहिए। तो कितनी संख्या आई ये 3। 3 के पास 40 40 है, तो टोटल कितना हो गया 4 3 12 120 120 हो गया तीनों के पास मिलाकर। अब ये 2 के पास कितना है 11 प्लस 23 कर लो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 के पास कितना है 34। तो x के पास कितना बचा, फिर घटा दो 6। यहाँ पर कितना आएगा 11 में 3 घटा दो 8, कितना आएगा 8। तो देखो 86 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा ही अगला सवाल है 10वां, ठीक है। इसमें कितने x है? x1 और x2, 2 x है ना। 8 12 x1 16 x2 तथा 4 का औसत कितना है 16। बोलो 8 12 x1 16 x2 और तथा 4 भी तो है, तो 4 है ना। औसत कितना है इसका 16। तो इसमें क्या कहा गया है x1 और x2 का औसत निकालो, है ना। औसत निकालने का आएगा x1 और x2 का, निकालेंगे। यहाँ ये कैसे निकलेगा सौम्य, याद है तुम्हें थोड़ा बहुत कल बताया था। औसत कितना है 16 और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है 6। तो 16 जो है सभी को बराबर बराबर है, इसके पास भी 16, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी है। तो 6 के पास 16 16 है कि नहीं है, तो गुणा कर दो 6 6 36 और 6 कम 6 और 3 9 96 आ गया। टोटल कितना है
96, जिनमें से 1 2 3 4, 4 के पास कितना है 8, 12 प्लस 16 प्लस 4 जोड़ दें, 16 और 4 20, 8 और 12 20, और 20 20 कितना होगा 40 होगा। ठीक है, 4 के पास 40 है और 6 के पास 96 है, तो जो दो लोग बचे x1 और x2, इनके पास कितना है, इसको हटा दो, 6 में 0 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 5, कितना है 5, 56 नहीं है अभी आंसर। देखो इसमें क्या कहा गया है कि x1 और x2 का औसत निकालो, मतलब x1 को अलग निकालो और x2 को अलग निकालो। अभी 56 कितने लोगों के पास है, दो लोगों के पास, x1 के पास और x2 के पास, तो एक के पास कितना कहलाएगा 56/2 कर दें, 2 से भाग कर दें, तो 28 दूनी कितना होता है 56, मतलब औसत कितना आ गया 28। x1 के पास 28 है और x2 के पास कितना है 28 है। अब आया समझ में। ऐसा एक और सवाल है, कुछ इस प्रकार से सवाल आते हैं। देखो मान लो a और b दो संख्या है, इनका औसत क्या होगा, तो औसत वही होगा a प्लस बी बटे 2, यही होता है ना औसत, यानी कि संख्याओं का योगफल, कहाँ सूत्र बता दिया, संख्याओं का योगफल a प्लस बी और बटे कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 से भाग कर दो, ऐसा ही होगा। अगला क्या है, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सवाल नंबर कौन सा है 13वां। ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं अपने पास, ठीक है, सम हो विषम हो से कुछ मतलब नहीं है, उन्होंने यहाँ पर लिख दी है। इसका क्या निकालना है औसत, तो औसत क्या होता है संख्याओं का योगफल, संख्याएं क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर दो, हो गया आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन दिया किताब में नहीं है, तो इसमें से एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तुम्हारा देखते हैं अपन, ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, इसमें कितनी हैं ए बी सी डी और ई 5 संख्याएं हैं, इनका क्या निकालना है औसत, तो 5 संख्या के औसत निकालें, सभी को जोड़ दो और संख्याओं से भाग कर दो, ई बटे क्या कर देंगे 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। ये इसका कौन सा आ रहा है आंसर, चौथे नंबर का है ना, तो हो गया। अब अगला सवाल, अब करते हैं कौन सा 15वां, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इनका क्या निकालना है औसत ही तो पढ़ रहे हैं, तो औसत ही तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे औसत। तो जहां पर भी आए प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, तो अपन क्या कर सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लेके 10 तक कर सकते हैं, बटे में 10 कर देंगे क्योंकि 10 संख्या को निकल रहा है। लेकिन मान लो अगर अपन को 70 तक दिया है, तो क्या 70 तक तुम जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बीच में गलती भी होगी। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2, n क्या होता है लास्ट नंबर या फिर ये नंबर जो दिया होता है, ठीक है, n कितना दिया अपन को, n दिया है 10, तो n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बटे में क्या कर देंगे 2, 11 बटे 2, तो अपन जब 11 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 5.5 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है आंसर कौन से नंबर का, पहले नंबर का। अब ऐसा अगला है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये भी वैसा ही है, पूर्ण और प्राकृतिक, इसमें एक साइड लिखा है, कितना निकालना है अब प्रथम 50 पूर्ण या प्राकृतिक जो भी है, ठीक है, औसत निकालना है। तो अब देखो क्या तुम 50 तक संख्या को जल्दी जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकती ना 50 तक की संख्याओं को, तो इसका औसत कैसे निकलेगा, उसी प्रकार सूत्र से n प्लस 1 बटे 2, n क्या है यहाँ पे 50 प्लस 1 बटे 2, 50 और 1 51 बटे 2, 25 दूनी कितना होता है 25 दूनी 50, यानी कि 25.5 आ जाएगा इसका उत्तर, आया ना,
25.5 आ गया। अब अभाज्य संख्या देखो, अगला सवाल है प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये भी वैसा ही कर लेना, 80 + 1/2 है ना, ये तुम लोग कर लेना। अगला सवाल समझते हैं। 16वां, हाँ 17वां। अगला है 18वां। देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत। कितनी अभाज्य संख्या है? सरस्वती बीमार चल रही। अच्छा हाँ ठीक, अच्छी बात है। प्रथम 4 क्या निकालना है? अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या देखो इधर पे सामने देखो, अभाज्य संख्या वो संख्या है जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, तो एक ना तो अभाज्य मानी जाती ना अभाज्य मानी जाती। एक के बाद गिनते हैं, क्या 2 में किसी का भाग जा रहा है? 3 में किसी का भाग जाता है? 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 17 में नहीं जाता। ये अभाज्य संख्या। ठीक है, अपन को सवाल में क्या है कि प्रथम यानी शुरू से 4 अभाज्य संख्याओं का औसत। कितनी संख्या है? 4। तो 4 कौन सी हो जाएगी? यहाँ तक हो जाएंगी ना? हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? तो इनको जोड़ दो और किससे भाग कर दो? 4 से, क्योंकि संख्या अपने पास 4 हैं। 2 + 3 + 5 + 7 बटे 4। 7 5 कितने होते हैं? 12। 12 और 5, हाँ तो टोटल 5 हो गए ना। 12 5 17 बटे 4 भाग करें, 4 चौके 16, 1 बचेगा। इसको बढ़ाने के लिए 0 यहाँ दशमलव, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पंचे बोलो 20। कितना आ गया औसत इसका? 4.25 आया कि नहीं आया? 4.25 या फिर 25, एक ही चीज है। पेन दे दो। ऐसा ही है। देखो अगला सवाल, अगला है प्रथम, अरे यार शांत बैठो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब कितनी संख्या निकाल ली है? 5 कौन कौन सी हो जाएंगे अभाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या हो जाएगी यहाँ तक, 11 तक, 13 नहीं होगा। 2 3 5 7 11 हुआ ही ना। इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो देखो हमने 7 तक जोड़ा, कितना आया? 17 में 11 जोड़ दो, 28 आएगा कि नहीं आएगा? 28 आ रहा है। बटे कितना कर दें आप? बटे कितना कर दें? 5 कर दें, क्योंकि 5 संख्या हो गई। 5 का भाग करो, 5 25, दशमलव लगा दो, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो 5 6 30, कितना आया? 5.6 आ गया। ऐसा ही 20वां सवाल है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। नौवां सवाल देखो, अगला सवाल है जो 20, उसमें क्या है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं में। कितनी संख्या? 9। तो इसी प्रकार से कर लेना। तो हमें 9 अभाज्य संख्या बता रहे कौन कौन सी है। 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 21 में 7 का जाता है 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई ना। हाँ ठीक है, उसके बाद 27 में कहाँ 9 का जाता है? 29 है, लेकिन अभाज्य संख्या। कर लोगे तुम लोग? अगला सवाल समझाए। 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। ये भी कुछ इसी प्रकार से है। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या किससे कहां से? 1 से 20। तो देखो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या यहाँ तक हो जाएगी 19 तक। 19 तक होगी कि नहीं होगी? तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन सभी को जोड़ लेना 19 तक को, और 8 से क्या कर देना? भाग कर देना। तो इसका आ जाएगा। अगला सवाल बताएं। चलो अगला देखते हैं। कौन सा? 22वां। चलो ठीक है, 22वां बताते हैं। पहले सवाल समझो। सभी में पावर 2 है ना, वर्ग का औसत निकालना। क्या का औसत निकालना है? 1 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो क्या कहा गया है सवाल में
कि लगातार प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। लगातार प्रथम मतलब शुरू से लगातार 7 वर्ग संख्याओं के वर्गों का औसत। कितनी संख्या है? 7 संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, याद है? शायद ये होता है n+1 गुणे 2n+1 बटे कितना होता है? बटे 6। तुम लोग याद ही नहीं रखते, ये 2n है ना। शांत रहो रक्षा। n+1 गुणे 2n+1 बटे 6, ये क्या होता है? सूत्र होता है। अब तुम इसका वर्ग निकालो, इसका वर्ग निकालो, इसका वर्ग निकालो, सभी का वर्ग निकालो, बाद में जोड़ो, फिर भाग करो 7 से। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अपन सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर क्या है? 7। ठीक है, 7 है n, तो n की जगह क्या रख दो? 7 रख दो। 7+1 गुणे 2n, मतलब 2 का गुणा n से होगा, 2 गुणा 7 से होगा, तो 7 दूनी 14+1 बटे 6। अब देखो 7 और 1 8, इसके गुणा करेंगे 14 और 1 15 बटे 6। इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी और 3 पना 15, क्या बचा? 8 गुणे 5 बटे 2, 2 और 8 का भाग कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या बचा? 4 गुणे 5, 5 चौके 20। देखो कौन सा नंबर आ रहा है इसका? दूसरा नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा ही पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यही भी ऐसा ही करना है। इसमें कितनी संख्याओं का करना है? 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। अभी तक मैंने 7 तक किया था और 6 तक का करना है। n क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6। तो ये भी पता दे करके क्या? चलो ठीक है, ये 23 सवाल हो जाएगा, सवाल नंबर 23 है। तो n हो गया 6। सूत्र क्या होता है? n+1, यानी कि 6+1 गुणे 2n+1। 2n 6 को गुणा किससे करते? 2 से। 6 दूनी 12 + 1 बटे 6। 6 और 1 7, गुणा करेंगे 12 और 1 13 बटे 6। 13 सत्य कितना होता है? 91 बटे 6। अब 6 का भाग करें, 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, शेष फल 1 बचेगा। देखो ये साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न, इधर देख लो, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न बदलने के लिए ऐसे उतारते हैं। पहले 15 उतारेंगे, फिर 1 उतारेंगे, फिर 6, यानी कि 15 सही 1 बटे 6। 15 सही 1 बटे 6, 15 सही 1 बटे 6। आ रहा है आंसर? कौन से नंबर का? चौथा। ठीक है, अब आगे समझे अपन। अब बताओ इसमें से एक और चीज, अपन कुछ और समझते हैं। ठीक है, 35 का पहले ये समझो, एक सवाल है। अगर कहा जाए कि प्रथम यानी क्या होता है? शुरू से। प्रथम यानी शुरू से। प्रथम लगातार संख्याओं का औसत। कितनी? लगातार सम संख्याओं का औसत। कौन सी संख्या? सम संख्याओं का औसत। प्रथम x लगातार सम संख्याओं का औसत। मान लो अपन कोई संख्या दी है, ठीक है, लगातार सम संख्याओं के लिए। कौन सी संख्याओं के लिए? तो इसमें क्या करना है? x+1 कर देना है। क्या करना है? x+1। जैसे कहा गया कि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत, तो 6+1 कितना हो जाएगा? 7। लगातार 31 सम संख्याओं का औसत, 31+1 32। देखो जब भी सम संख्या पूछ जाए तो ही 1 जोड़ना है। अगर कहा जाए लगातार 1000 सम संख्याओं का औसत, तो 1000 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1001। ठीक है, अब ऐसा ही है, लगातार प्रथम x विषम संख्याओं का औसत। प्रथम x विषम लगातार के लिए, ठीक है, लगातार लिख दें, विषम संख्याओं का औसत। कौन सी संख्या? कौन सी संख्याओं के लिए? विषम। तो ये x है, मतलब x ही रहेगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? x। जैसे पूछा गया कि लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत, 8 ही रहेगा। लगातार 90 विषम संख्याओं का औसत 90, और लगातार 91 विषम संख्याओं का औसत 91। जैसे एक सवाल समझते हैं, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत कितना रहेगा? जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई ना विषम संख्या।
विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 जिसके लास्ट में आए। और सम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। ठीक है, इनको जोड़ सकते हैं। 11 और 9 20, 20 7 27, 27 28 29 30, 31 और 5 36। 36 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? 6 का भाग करो 36, कितना आ गया? जितनी संख्या उतना ही आ गया ना। हम कह सकते हैं कि लगातार 6 विषम संख्या का औसत 6 ही है। कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या कह सकते हैं? लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 6 ही है। इसका मतलब विषम संख्या जितनी पूछी है उसका औसत उतना ही है। लगातार 90 विषम संख्याओं का औसत 90, लगातार 18 विषम संख्याओं का औसत 18, लगातार 100 विषम संख्याओं का औसत 100। ठीक है, जितनी भी विषम संख्या ले लो, 1000 5000 10000 15000 या फिर जो भी तुम लेना चाहो वो ले सकते हैं हम। ठीक, ऐसा एक और सवाल होता है। सवाल देखो, ये कंफ्यूज करता है, कुछ इससे मिलता जुलता। पता है क्या इसमें क्या कहा गया? जैसे सवाल है लगातार प्रथम यानी शुरू से, लगातार रक्षा, सामने देख लो, बता दिया हमने। लगातार 10 सम संख्याओं को औसत, कौन सी संख्या? सम। लगातार प्रथम 10 सम संख्याओं को औसत, 10 सम संख्या कितनी? 10। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 + 1। सम के लिए 1 जोड़ते हैं, अभी बताया मैंने, तो कितना हो जाएगा? 11। अगर ये सवाल ऐसे बने कि प्रथम 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत, कहां से? प्रथम 1 से 20 तक की कौन सी संख्या? केवल सम संख्या। तो ये क्या हो जाएंगी? इससे बताओ 1 से 20 तक की सम संख्या कितनी निकलेंगी? सम संख्या कितनी निकलेंगी? 10। और 10 कौन सी निकल जाएंगी? विषम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। इसमें सम संख्या बस ढूंढ ले अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई ना? 10 क्या हो गई? सम संख्या। तो इसका देखो, प्रथम लगातार 10 सम संख्या का औसत कितना होता है? 10 में क्या जोड़ दो? केवल 1 जोड़ दो। ऐसा इसमें है, कहा गया है कि 1 से 20 तक की सम संख्या का औसत, कहां से कहां तक की? 1 से 20 तक की सम संख्या का औसत। तो 20 + 1 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 20 + 1 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सम भी विषम भी है। हमें पता करना है कि 1 से 20 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? इसकी आधी कर दो, कितनी होंगी? 10 होंगी। तो 10 + 1 कह सकते हैं हम 11। तो इसका औसत कितना है? 11। जैसे कहा जाए कि 1 से लेके 31 तक की सम संख्या का औसत, कितनी तक की? 31 तक की कौन सी संख्या? सम संख्या। तो कितनी होंगी? कितनी होंगी 1 से 31 तक की सम संख्या? 1 से 31 तक में 15 होंगी। देखो 31 तो विषम संख्या है, इसको हटा दो, 30 लिख दो, इससे कम। कितनी? 30 सम संख्या है। अब 1 से लेकर 30 तक की सम संख्या कितनी होंगी? 15। विषम कितनी होंगी? 15। तो सम के लिए औसत कितना हो जाएगा? 15 + 1 15, 16। 15 + 1 16। और विषम के लिए क्या हो जाएगा? केवल 15 ही। ये सम संख्याओं के लिए है और ये विषम संख्याओं के लिए। ऐसे एक और समझाएं। मान लो कहा जाए कि 51 सम संख्याओं का औसत, कौन सी संख्या? 51। 1 से लेकर 51 तक, 51 नहीं, 1 से 51 तक की सम संख्याओं का औसत। तो देखो 51 तो हटाओ, 51 से कम कौन है? 50। ये सम संख्या हो गई, है ना? 1 से 50 तक के बीच कितनी सम संख्या होंगी? 1 से 50 25। 2 का भाग कर दो, 25 हो जाएगी। 25 में सम संख्या का औसत निकालना तो कितना हो जाएगा? कितना होगा सम संख्या का औसत? 25 सम संख्या, लगातार 25 सम संख्या का औसत। सम संख्याओं का औसत 1 26। ये नहीं तुम्हें दिख रहा है? सम संख्याओं के लिए कहा जाए तो 1 जोड़ देना है, विषम के लिए कहा जाए तो वही है जितनी पूछी गई। अगर पूछा गया लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। ठीक है, लेकिन कहा जाए लगातार
25 सम संख्याओं को औसत, तो उसमें एक जोड़ देना, 26 हो जाएगा। हो जाएगा।